छी दीदी, तुमने मेरा चिकन खा लिया, इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया है। तो मैं भी खाती हूँ। लाजवाब है। यंगनान, झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे ये पौधा बाई महोदय ने ही दिया था। उस दिन बांस के जंगल में मेरे शरीर में जहर फैल गया था। बाई गुई शिष्यों का ख्याल रखते हैं, जहर का असर कम करने के लिए उन्होंने मुझे ये दिया था। और जब इसने जहर का असर कम किया तब मुझे लगा कि ये पौधा बड़े काम का है और आने वाले समय में ये कभी भी मेरे काम आ सकता है, इसीलिए मैं इसकी देखभाल करती हूँ। दीदी, तुम कितनी अच्छी हो। मेरे भाई जैसी बिल्कुल नहीं, जो बचपन से मुझे बहुत मारता है। वो दूसरे भाइयों जैसा बिल्कुल नहीं है। और तुम एक बात जानती हो, इस समय मुझे एक ऐसी बहन चाहिए जो मुझे सब सच सच बताए। और तुम्हें पहली बार देखते ही मैं समझ गई थी कि तुम बहुत अच्छी इंसान हो। मैं युयिंगनान मेरे सारे लजीज पकवानों को तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। तुम मेरी बहन क्यों नहीं बन जाती? तुम मुझे पहले से ही दीदी तो कह ही रही हो। मतलब कि तुम्हें मंजूर है? तो अब से मैं तुम्हें ची दीदी नहीं बुलाऊंगी, सिर्फ दीदी बुलाऊंगी। दीदी, दीदी, तुम्हें दीदी बुला सकती हो ना? कुछ लग गया है। हाँ? दीदी, तुम्हें मेरा भाई कैसा लगता है? तुम्हारा भाई? तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तुम किसी दिन उसके साथ खाना खाने आ सकती हो क्या? मैं खाना बनाऊंगी। जल्दी करो, कक्षा में जाना है। आ रहा हूँ। देर नहीं कर सकते, नहीं तो सजा मिलेगी। चलो। क्या हुआ? चलो। जिन महोदय नीचे गिर गए। बाई महोदय, बाई महोदय। उसे थोड़ा नीचे करो। थोड़ा ऊपर। सुनो, इधर। मुझे लगता है कि तुम कुछ ठीक से कर नहीं पा रही हो। ऐसा क्यों? तुम्हें भाई गुई की मदद लेनी चाहिए। हाँ? मैं उन्हें बार बार तकलीफ नहीं दे सकती। हाँ, वो बहुत सुंदर है ना? लड़कियां यहाँ अभ्यास करने थोड़ी आती है, वो तो बस उसे देखने आती है। जल्दी करो, बचाओ। एक बुरी खबर है। जिन जीव खाई में नीचे गिर गया, उसका पैर टूट गया। अभी वो कहाँ पर है? हमने उसे उसके कमरे में भेज दिया। गुयान महोदय, पट्टी जरा आराम से नहीं बांध सकते क्या? दर्द हो रहा है। अब 100 दिनों तक बिस्तर से हिलना भी मत। अगर अपाहिज होना नहीं चाहते हो तो तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना होगा। चाहे मैं मास्टर से इलाज करना सीखा हूं, लेकिन तब भी ठीक से तुम्हारा इलाज नहीं कर पाऊंगा। मैं थोड़ी दवाई लेकर आता हूं। बहुत बुरा हुआ। एक बात बताओ, कोई मुझे चोटी पर इतने लोग जाते हैं लेकिन आज तक कभी कोई वहां से गिरा नहीं, फिर तुम कैसे गिर गए? जरूर तुमने कोई गलत काम किया होगा जो कि ऊपर वाले को पसंद नहीं आया और इसीलिए तुम। यूइंग ची, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं वहां पर उस चोटी से अपने आप नहीं गिरा था, किसी ने मुझे धक्का दिया था। हटो हटो हटो। तो चलो हम सबको बताओ कि तुम्हें किसने धक्का दिया था? वो था भाई गुई।
उसने ही मुझे धक्का दिया था। जिन जूजू, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सारा समय हमारे साथ अभ्यास कर रहे थे और वहाँ से कहीं नहीं गया। सही है, पूरा दिन ये अभ्यास में हमारी मदद कर रहे थे, वो सबको पता है। तुम ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। हाँ सही कहा, भाई बड़े ही दयालु हैं। वो नए शिष्यों के साथ नरमी से पेश आते हैं। हर कोई तुम्हारे जैसा बुरा नहीं होता। जिन जीव, तुम दर्द से गुजर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ, पर समझ में ये नहीं आया कि तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो। लेकिन अब हमें इस बात की तहकीकात करनी चाहिए। क्या कहा तहकीकात? सबको पता चल जाएगा कि मेरी इस हालत के पीछे कौन है। अब इंसाफ चांग में ही करेंगे। ठीक है, तुम चांग में से इंसाफ मांग सकते हो। क्या हुआ वो शुरू से बताओ। ठीक है मास्टर, आज मैं इन दोनों के साथ कक्षा की ओर जा रहा था और तभी बाईगुई अचानक से आ गया और एक भी शब्द कहे बिना मुझे चोटी से ढकेल दिया। अगर सही समय पर ये दोनों वहां नहीं आते तो अब तक मैं मर गया होता। चलो बताओ मास्टर को सच क्या है। हाँ, ये सही कह रहा है। आपकी इजाजत हो तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो बताओ जिन, क्या तुम्हारी और मेरी कोई दुश्मनी है? तुमने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। और अब दूसरा सवाल, मैंने ही तुम्हें उस चोटी से नीचे धक्का देकर नीचे गिराया था। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत चाहिए? मेरी ये हालत हुई है, क्या ये सबूत काफी नहीं है? और जिस आदमी ने मुझ पर हमला किया था वो बहुत ही तेज था, लेकिन फिर भी नीचे गिरते गिरते मैंने उसकी शक्ल देख ली थी और वो बाईगुई ही था। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। अब तुम दोनों बताओ, इसे चोटी से धक्का देते हुए क्या तुमने बाईगुई को देखा था? मैं देख नहीं पाया, हम इससे आगे चल रहे थे। फिर हमने इसकी एक तेज चीख सुनी, लेकिन हमें वहाँ कोई और नहीं दिखा। मुझे भी नहीं दिखा। जिन जूजू, तुम अब भी सच नहीं बता रहे हो। झूठ बोलना बंद करो। पर मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। ठीक है, मैं बताता हूं। कक्षा में आज मैंने हिसाब की किताब में वो खत रखा था। और बाईगुई को इस बारे में पता चल गया होगा और उसे गुस्सा आया होगा। तभी गुस्से में आकर इसने मुझे चोटी से नीचे धक्का दे दिया। जिन जीजू, तुम कितने बुरे हो, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, वैसा करके मैंने गलती की थी, पर मैं अकेला नहीं था, ये दोनों भी साथ थे। पर मैं यिंगनान के साथ बस मजाक कर रहा था। मजाक करना कोई गुनाह तो नहीं है ना? पर बाईगुई ने जो मेरे साथ किया वो एक घिनौना अपराध था। चुप रहो। अपने साथी शिष्य पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मास्टर, मेरी बात तो सुनिए। खामोश। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने तुम जैसे इंसान को मेरा शिष्य बनाया। गलती करते हो और उसे मानते भी नहीं, दूसरों को फंसाते हो। ये संयुक्त कक्षा शूशन और शांगशु की एक अहम योजना है और तुम जैसे घटिया इंसान इसका हिस्सा नहीं बन सकते। अब तुम शांगशु में वापस जाओ और अच्छे से सोचो। मेरी इजाजत के बिना एक कदम भी मत हिलाना। जाओ। जी। अब चलो, जल्दी करो, चलो यहाँ से। चलो। मैंने सुना था झुई यून का इंसाफ बहुत ही सख्त होता है और आज मैंने उसकी एक झलक देख भी ली। छोड़ो भी, ये कोई सख्त इंसाफ नहीं था। मेरा मजाक मत उड़ाओ। उसने सिर्फ शांगशु की बेइज्जती ही नहीं की है, बल्कि संयुक्त कक्षा का माहौल खराब कर दिया है। तुम उसकी चिंता मत करो, ऐसे घटिया लोग हमें कदम कदम पर मिल सकते हैं, इसलिए हमें ऐसी गंदगी साफ करके उसके खिलाफ खड़ा रहना होगा। सब ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। मैं मानता हूं कि अभ्यास करना बहुत जरूरी है, लेकिन एक साथ मिलकर। अगर मुझे कोई कभी भी किसी के साथ झगड़ते हुए दिखा तो मैं उसे बहुत ही कड़ी सजा सुनाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा मास्टर। कुछ दिनों पहले शुएंजी संप्रदाय के मुखिया ने मेरे सारे के सारे शिष्यों को जन्मदिन के जश्न का न्योता भेजा है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अब पर्वत के नीचे जाकर अभ्यास करने का समय है। ठीक है, अब जाओ और तैयार हो जाओ।
जी। यिंगनान, यिंगची, तुम यहीं पर रुको। चैंग मई, अब मुझे भी निकलना चाहिए। मास्टर, तुम मेरे साथ शैतानी घाटी में चलोगे। मास्टर, शायद हमें सुनहरी तितली को इस तलवारों की सरनी में भेजना चाहिए। यिंगनान, कुछ दिनों से तुम्हारी तलवारबाजी ही बेहतर नहीं हुई है, लेकिन तुम खुद भी बहुत होशियार हो गई हो। लेकिन जरा उधर तो देखिए, वो उसके अंदर जा भी नहीं पाएगी। मैं उसे अंदर कैसे भेजूंगी? कोशिश करने से पहले तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मास्टर, यिंगनान, यिंगची, इस सरणी में दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवारें घूम रही हैं। यहाँ तक कि हम दोनों मास्टर भी इसके अंदर नहीं जा सकते। अब सुनहरी तितली को इसके अंदर जाना ही होगा और इंतजार नहीं कर सकते। क्या तुम इसमें हमारी मदद करोगे? मैं तैयार हूँ मास्टर। मैं भी इसके लिए तैयार हूँ मास्टर। ठीक है, ठीक है। यिंगनान, तैयार हो जाओ। जी। यिंगनान, कुछ हुआ तो नहीं? ठीक तो? वो जाने ही वाली थी। फिर से कोशिश करते हैं। नहीं, जिस तरीके से हमने कोशिश की थी वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, पर फिर भी असफल रहे। अब हमें कोई बेहतर रास्ता ढूंढना होगा। सही कहा। अच्छा हुआ मेरे पास एक रास्ता है। कैसा रास्ता? यिंगनान, तुम शुआनजी संप्रदाय में जाओ और उनके मुखिया टांग से पूछो। उन्हें इसकी मरम्मत के बारे में सब पता होगा। और इस बात के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। ये 5 तितलियां पत्थर से सीधे ताल्लुक रखती है। लुओशियांग महल की हम पर बारीक नजर है। हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या कहते हैं, उस पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। मास्टर, शुआनजी संप्रदाय आखिर कैसी जगह है बताइए ना। क्या वो सच में एक जादुई जगह है? मैं उसके बारे में और जानना चाहती हूँ मास्टर। शुआनजी संप्रदाय और सुशांत संप्रदाय का एक लंबा इतिहास है। उसी ने मुझे फुक्सी तलवार का इस्तेमाल कर तितलियों से जादुई पत्थर को संतुलित करने के लिए कहा था। वो एक बहुत ही सख्त इंसान है। उनसे मिलने के बाद तुम्हें पता चल ही जाएगा। तुम्हें पसंद आया? मास्टर, पसंद आया तो उसे रख सकती हो। ये तो बिल्कुल ही कल रात जैसी बात है, जब प्रेमियों का त्योहार शुरू हुआ था। उसे उम्मीद थी कि उसका प्रेमी वापस आएगा। न जाने कितनी लड़कियों का कल दिल टूटा भी होगा। शायद वो रोई भी होंगी। सुनहरी तितली शुआनजी में मिल सकती है। दीदी ची ने क्या संदेश भेजा है? लगता है सुनहरी तितली सुशांत से बाहर जाने वाली है।
मास्टर जैंग को अब से मेरे महल में सूरज से डरने की जरूरत नहीं है। अब ये पर्दा हटा सकते हैं। मास्टर शाह, मैंने सुना है कि सुनहरी तितली शूशान से बाहर जाने वाली है। सही कहा। और उस सुनहरी तितली को हासिल करने का यही सही मौका है। वो मिल जाए तो उस पत्थर की ओर हमारा एक और कदम बढ़ेगा। हालांकि शुआनची एक मार्शल आर्ट का संप्रदाय नहीं है, पर दैवी जानवर उसकी रक्षा करता है। मुझे डर है उसकी सुरक्षा नहीं तोड़ पाएंगे। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जिसकी सुरक्षा तोड़ी नहीं जा सकती। जैसे कि तुमने उस शूशान की सुरक्षा तोड़ी थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई योजना है? उसका जवाब यहीं पर है, लौशियांग महल में। स्वागत है मास्टर। मुर्दों को प्रशिक्षण देने के लिए मैंने ये पानी का कैदखाना बनाया है। कई बार यहाँ बाहर के लोग भी आते हैं। सुशांग, आपके यहाँ आने की वजह जान सकती हूँ? कुछ खास नहीं, मुझे बस मास्टर जैंग को इन लड़कियों से मिलवाना था। जी। हो, उसे यहाँ लाओ। जी। अच्छा भैया, तुम्हें क्या लगता है शुआनजी कैसी जगह होगी? चांग मई ने कहा था कि टांग एक बहुत ही सख्त किस्म की इंसान है। क्या उनके पास कोई रहस्यमय किताब होगी? हाँ। क्या तुमने ऐसा मुंह क्यों बनाया? यंगनॉन, तुम और किताबें पढ़ सकती हो। शुआनजी एक बहुत ही छोटा सा संप्रदाय है। वो लिखने पर जोर देते हैं और वहाँ के ज्यादातर शिष्य कुंगफू नहीं जानते। वो लोग वहाँ हर रोज दुनिया के आकार पर नजर रखते हैं। उनकी याददाश्त बहुत तेज है और वो बहुत कुछ जानते हैं। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। क्या हुआ यंगनान, ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसे ही, मुझे बस बहुत भूख लगी है। चलो चलकर कुछ खा दे। चलो चलो चलो। नहीं रुको। अरे पर तुमने तो अभी अभी खाना खाया था ना। बकरी बन गई हो क्या? बकरे होगे तुम? भाई महोदय। यंगनान, क्या कर रहे हो तुम? अरे यंगनान, तुम अब क्यों डर रही हो? वो खत भेजते हुए तो बड़ी हिम्मत दिखाई थी तुमने।
चलो उसे मैं ही आवाज लगा देता हूँ, तुम इंतजार करो। नहीं 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 भैया, नहीं नहीं भैया। सुनो भाई। यिंग जी, युयिंग जी, तुम यहाँ पर जिसका इंतजार कर रहे हो शायद वो आई नहीं। वो मैं। ये किस बारे में बात कर रहे हैं? अच्छा, समझ में नहीं आया? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो लड़की उधर कोने में है। चोरखोर युयिंग जी, मैं तुम्हें देख लूंगी। बाइगुई तो सामने है, मैं पीछे से जा सकती हूँ। बाई महोदय। हाँ बोलो जी। बाई महोदय, कल शुआनजी में जाने के आदेश तो आपको मिल ही गए होंगे, लेकिन कुछ चीजें आज मेरी समझ में नहीं आई। उम्मीद है आप मेरी मदद करेंगे। अभी करनी होगी? अगर वैसा अभी मुमकिन नहीं है तो रात में मैं आपका इंतजार करूंगी। उम्मीद है आप मेरी मदद जरूर करेंगे। हाँ। यहाँ से मैं जा सकती हूँ। भाई महोदय, तुम पर एक और शुक्रिया उधार रहा, और तुम तो मेरी ओर देख भी नहीं रही हो। शुक्रिया भाई महोदय। तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? नहीं तो भाई महोदय, मुझे थोड़ा काम है, जाना होगा। भाग नहीं रही तो ये क्या है? आज तुम्हारे भाई ने वो खत मुझसे ले लिया था, मैं उसे पढ़ भी नहीं पाया। तुमने उस खत में क्या लिखा था, मुझे बता सकती हो? कुछ भी नहीं। देखो, मुझसे ऐसी बातें मत पूछो। ऐसा कहना तो बहुत मुश्किल है कि वो खत मेरे लिए नहीं था। बिल्कुल नहीं। भाई महोदय, मुझे अब यहाँ से जाने दो, बाद में बात करते हैं। हाँ। अगर वो खत मेरे लिए नहीं था तो इस तरह शर्मा कर मुझसे भाग क्यों रही हो? हाँ। भाई, डर लगता है तुम गुस्सा करोगे। मैंने बहुत बकवास लिखा था। मैं गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मैं खुश हूँ। हाँ? इसलिए मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, और आज से हम दोनों हर रोज मिला करेंगे। हाँ? 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 देखा ना, ढाक पूरी तरह से चला गया। अब अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। हम कल सुबह शुआनजी के लिए रवाना होने वाले हैं। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कल नाश्ता बनाऊंगी। अब मैं जाती हूँ। हे यिंगनान, रास्ता इधर है। बहन की जासूसी करना अच्छी बात नहीं है। शराब पीकर बकवास करना भी अच्छी बात नहीं है।
वो मेरी बोतल है। कुईमू चोटी पर एक नियम है कि वहां पर शिष्य शराब नहीं पी सकते, इसलिए मैं इसे पी लेता हूं। शुक्रिया की जरूरत नहीं। यू यंगची, आज मेरा मन ठीक नहीं है। आज मुझसे मत लड़ो। जी लिंग युन, आज मेरा भी मन ठीक नहीं है, इसलिए मैं तो पीऊंगा। ठीक है, मैं शराबियों से बात नहीं करती। अच्छा, मैं शराबी हूं, तो फिर तुम क्या हो? कम से कम मैं बोतल के भरोसे तो नहीं रहती। तुमने कहा था मदद चाहिए, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ मुझे मारने आई हो? तुम ज्यादा सोच रहे हो, मगर भूल कर भी तुम मुझ पर दया मत करना। मैं नहीं जानता कि तुम आज इतने गुस्से में क्यों हो, पर तुम्हें लड़ना ही है तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम हार गई। हाँ, मैं हार गई। तो तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? ये तुम कैसी बात कर रही हो? हम एक साथ पढ़ते हैं, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? हाँ, तुम किसी को भी मार सकते हो। हम दोनों एक जैसे ही निकले। जिन जियोजू को तुमने ही मारने की कोशिश की थी ना? तुम्हें लगता है मैं उसे मारना चाहता हूँ? तुम सच में मजाक कर रही हो ना? किसी से ये बात कभी मत कहना, खासकर यिंगनान से। अगर उसे इस बारे में कोई भी गलतफहमी हो गई तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। देखो, देर हो गई है और तुम इस समय बहुत गुस्से में हो। ये कुंगफू के लिए सही नहीं है। अब तुम्हें यहां से जाना चाहिए। ये दवाई तुमने मुझे दी थी। अब भी बची है। फूलों के बिना ये दवाई किसी काम की नहीं है। कहीं जाकर उसे फेंक दो। आखिर मैं क्या करूं? कैसे इस पौधे पर फूल उगाऊं? याद रखना, अभी इस पल से तुम किसी के भी साथ कोई भी रिश्ता कभी कभी भी नहीं रख पाओगी। और ये अंगूठी पहनते ही तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रहेगी। कौन है? जिन जियोजू, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कमरे से निकलने के लिए मना किया गया था ना? अरे हट! मैंने कोई गलती नहीं की है, तो फिर मैं क्यों ऐसी सजा भुगतते रहूं? अगर मैंने उससे बदला नहीं लिया ना, तो मेरा नाम भी जिन नहीं। अकेले जंगल में क्या कर रहे हो? उससे तुम्हें क्या? तुम्हारी उंगली में ये अंगूठी कैसी है भला? मुझे वो हमारे संप्रदाय की तो बिल्कुल नहीं लग रही है। तुम छुपके से दूसरे संप्रदाय का अभ्यास कर रही हो, ये सुनकर मास्टर को बहुत गुस्सा आएगा। तुम एक अजीब कुंगफू का अभ्यास कर रही हो, और अगर मैंने ये मास्टर को बता दिया तो सोचो क्या होगा।
क्या लगता है वो तुम्हें कैसी सजा देंगे? क्या चाहिए तुम्हें? आसान है, उस बाई गुई को मारने में मेरी मदद करो। उसने मेरा पैर तोड़कर सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं बस उसका मरा हुआ चेहरा देखना चाहता हूं। ठीक है, मदद करती हूँ। चीलिंग यून, क्या यही तुम्हारी असलियत है? ये मेरा सबसे प्यारा ख्वाब है। काश तुम ऐसे ही सोए रहो। मैंने क्या किया? कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चला होगा। भैया भैया, नहीं 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 कि नहीं, दरवाजा खोलो। भैया जिन्नान, क्या कर रहे हो? तुम्हारे कपड़े यहाँ पर हैं। ऐसे सुबह सुबह लड़कों के कमरे में कैसे चली आई तुम? भैया कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें ऐसे कपड़ों में घर पर देखा हुआ है। चलो नाश्ता करते हैं। तो कल रात अच्छी नींद आई तुम्हें? हाँ, मैं तो बिस्तर पर बड़े आराम से सो रही थी। फिर पता चला कि तुम मेरे बगल में सोए हुए हो। मुझे तुम्हें उठाकर यहाँ तक लाना पड़ा, फिर तुम्हारे कपड़े धोए, तो फिर अच्छी नींद कैसे आएगी? तुम मुझे उठाकर लाई? भैया जल्दी से जाग जाओ। अरे हिलो मत। अरे इतने भारी कैसे हो गए?
चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, उठो। इस तरफ आओ, इस तरफ लेट जाओ। सच में? हाँ सच में। ये इसमें क्या है? मैंने राजकुमार के लिए नाश्ता बनाया है। मुझे ये डर था कि सुबह कुछ मिलेगा कि नहीं। हमेशा बस राजकुमार राजकुमार। तुम्हें सच में वो खरगोश लगता है? सुनो यिंगनान। हाँ? तुम्हारा ही हो ना? भाई महोदय, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। बुरा न मानो तो साथ में खाते हैं। वाह, इतना सारा। तो चलो साथ में खाते हैं। हमें यहाँ से निकलने में अभी थोड़ा समय है। हाँ? ये वाला पाव बाई महोदय के लिए है। तुम ये वाला खाओ। खाओ ना। कैसा लगा? अच्छा है। सुप्रभात। 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 कितने अच्छे दिख रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। सुप्रभात चिंगनान। ये मिचेन, आज मास्टर अकेली ही क्यों आई है? मो बुफान और रेनिंग कहाँ पर हैं? मो बुफान को मास्टर ने सुबह बुला लिया था, पर पता नहीं किस लिए। आज हमें चिंगनान वहाँ पर लेकर जाने वाली है। जब उन्हें पता चला कि हम शुआनजी जा रहे हैं, तो उन्होंने सामने से साथ आने के लिए कहा। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? सब आ गए क्या? चलो चलते हैं। भाई महोदय। चलो चलो। देखो, मुझे लग रहा है कि तुम दोनों बहुत ही दुखी हो। तुम बाईगोई को देख रही हो ना? क्या हुआ? तुम्हें आगे नहीं जाना? यू यिंगची, पता है दुनिया में ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिसे हम रोक नहीं सकते? पहली तो है आने वाली बारिश, दूसरी तुम्हारी बहन की शादी। बहुत देर हो गई है। थोड़ी दूरी पर एक मंदिर है, तेजी बढ़ानी होगी। आज की रात वहीं काटते हैं। हाँ? जरा देखो तो, उधर उधर देखो। बारिश बढ़ गई है। बेहतर होगा कि तुम आग जला लो। रात भर यहीं रुकना होगा। चलो जाकर बैठते हैं। आओ यहाँ से चलते हैं। चलो आग जलाओ। सुनो, चिंगनान को देखो, वो सो गई है। वैसे भी हम सब सोने वाले तो नहीं हैं, तो चलो एक खेल खेलते हैं। हाँ हाँ हाँ, जिसे भी खेलना है आकर बैठो यहाँ। आओ। आ जाओ बैठ जाओ। हाँ बैठो। हम इन लकड़ियों को अलग अलग आकार में तोड़ेंगे और जो भी इसमें से सबसे छोटी लकड़ी चुनेगा, उस खिलाड़ी को एक सवाल का जवाब देना होगा। जवाब ईमानदारी से देना, नहीं तो लड़के को लड़की नहीं मिलेगी और लड़की को लड़का नहीं। ये कैसा खेल है? मुझे नहीं खेलना। मैं तो सोने जा रहा हूँ। अरे भैया, मुझे लगता है कि ये मजेदार होगा। मैं खेलूंगा। तुम भी खेलो ना। खेलो ना। तो फिर ठीक है, चलो खेलते हैं। ठीक है, मैं लकड़ियाँ बनाता हूँ। दीदी, मजा तुम भी आएगा। खेलो ना। आ जाओ। हाँ ठीक है, सब तैयार है, शुरू करें। पहली बार में ही हार गया। ठीक है, तो पूछो। वरिष्ठ तेये, तुम शुशान में बहुत समय से हो। क्या तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ? ये क्या बेहुदा सवाल है? ये किसी से प्यार नहीं करता। करता हूँ। ये
किसी से प्यार करता है। तुम्हें किसी से प्यार है? मुझे कैसे नहीं पता? कुछ ना छुपाने का तय हुआ था। तुम बातें छुपा रहे हो। बताओ कौन है वो? अरे रे रे रे, शायद उसे बताने का समय नहीं मिला होगा। ज्यादा मत सोचो, जाने दो। चलो चलो देखते हैं अगली बारी किसकी है। हाँ, तुम्हारा ये ज्यादा बोलना तुम पर ही भारी पड़ गया। यिंगनान, जो खत तुमने लिखा था वो किसके लिए था? कौन होगा, किसे लिखा होगा?